हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में आने वाले ज़लज़लों के ऊपर और देखते हैं कि इनमें हलाकतें क्यों होती हैं। 8 अक्टूबर 2005 को कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले को आज 16 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ज़लज़ले ने चंद लम्हों में तकरीबन 80,000 अफराद के करीब जानें ली और 35 लाख के करीब अफराद बेघर भी हुए। सैकड़ों इमारतें तबाह हुईं और बालाकोट का हंसता बसता शहर पल भर में मलबे का ढेर बन गया। अक्टूबर 2005 ज़लज़ला मुतासरीन को ऐसे नाकाबिले फरामोश जख्म दे गया जो बाजार भरने के बावजूद भी हर साल इस दिन ताज़ा हो जाते हैं। और कल ही बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 5.7 शिद्दत का आने वाले ज़लज़ले ने तकरीबन 22 अफराद को हलाक किया, दर्जनों शदीद ज़ख्मी हुए, 500 से ज़्यादा घर मुतासिर हुए। और बलूचिस्तान के सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि हलाकतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। अमेरिकन जोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की ज़मीन गहराई तकरीबन 9 किलोमीटर थी, जो शेलो टाइप का ज़लज़ला कहलाता है, जिसके बाद इसकी काफ़ी शिद्दत महसूस की गई। इसके नतीजे में घरों की छतें और दीवारें गिरने से मौत हुई। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में ज़लज़ले क्यों आते हैं। बलूचिस्तान हो या कश्मीर, ये इलाके फ़ॉल्ट लाइन पे हैं। ज़मीन फ़ॉल्ट लाइन जब हरकत करती है तो ज़लज़लों का सबब बनती है, और इन इलाकों में ज़लज़लों का आना कोई गैर मामूली बात नहीं है। फॉल्ट लाइन पर वाक़ होने की वजह से पाकिस्तान का 2/3 इलाका मुमकिना तौर पर ज़लज़लों की ख़तरे में रहता है। यहाँ पर किसी भी वक्त किसी भी जगह पर ज़लज़ला आ सकता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा इंडियन प्लेट पर वाक़ है और यहाँ से यूरेशियन, जो कि यूरोप और एशिया और अरब प्लेटें भी गुजरती हैं। इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलती हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे ज़लज़ले आते हैं। हिमालय पहाड़ का वजूद भी लाखों साल पहले ज़मीन इन प्लेटों की टकराव के नतीजे में हुआ था। अब भी हिमालय मुतहरिक है और हर साल तकरीबन 1 सेंटीमीटर ऊंचाई में बढ़ रहा है। ये सारी मालूमात कोई नई नहीं है, ये पहले से मौजूद है, हमारे इदारों को पहले से पता है। अब असल सवाल ये है कि इन सब के बावजूद हम आज इन आफात से कितना महफूज हैं। आज हम सैलाब से, आज हम ज़लज़लों से कितना महफूज हैं। क्या इन आफात से हमने कुछ सीखा है? क्या बेहतरी लाई गई है कि नहीं? इसका आसान और सादा सा जवाब है नहीं। कुछ बेहतरी हुई है, जैसा कि कौमी सतह पर एक इदारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाए, मगर सूबाई और ज़िले सतह पर अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है। हम तबाही के ख़तरे में कमी, कम्युनिटीज़ की शराकत दारी और सलाहियत में इजाफा में अभी हम बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान में अब तक जितने भी ज़लज़ले आए हैं, इनमें दूसरे ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा नुकसान होता है। कश्मीर का ज़लज़ला हो या 2015 का ओरान में आने वाला ज़लज़ला हो, और या हरनाई में बलूचिस्तान में आने वाला ये ज़लज़ला, इन सब में हलाकतों की सबसे बड़ी वजह इमारतों, घरों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के गिरना था। एक बात यहाँ पे याद रखें, ज़लज़लों की वजह से हलाकतें नहीं होती हैं। इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर और घरों के गिरने की वजह से, उनके नीचे दब जाने की वजह से अमवात होती हैं। अगर इन नुकसानात से हमें बचना है तो मुस्तकबिल में हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर ज़लज़ला प्रूफ बनानी होगी। ये जापान, इटली और तुर्की जैसे दूसरे मुल्कों ने कर दिखाया है। 2005 के ज़लज़ले के बाद बिल्डिंग कोड्स में तब्दीली की गई, ज़लज़ला की शकें शामिल की गई, मगर कश्मीर में 2019 में आने वाले एक ज़लज़ले में, जिसमें 70 से 80% इमारतों को जुज़वी और शदीद नुकसान पहुँचा था और 19 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए थे और 300 के करीब ज़ख्मी हो गए थे। ये बताता है कि इतनी बड़ी तादाद में इमारतों को नुकसान पहुँचा, जो कि किसी तौर पे भी सही नहीं है। इससे ये महसूस होता है कि हमारे शहरों में इमारत के लिए बने बिल्डिंग कोड पे अमल ही नहीं होता, या कोई बिल्डिंग कोड्स में कोई खामी रह गई है। दोनों सूरतों में हमारी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ इसका मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदार हैं। हमारी हुकूमतें आज भी ऐसी नागहानी सूरत हाल के लिए किसी भी तौर पे तैयार नहीं। हरनाई बलूचिस्तान का ज़लज़ला हमारे इदारों और तैयारी की असलियत को ज़ाहिर करता है। एक बात याद रखें, कोयटा शहर, हरनाई से कोयटा शहर तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है, मगर उसका ज़मीनी रास्ता 5 घंटे में तय होता है, और छोटे से छोटे ज़ख्मियों के लिए भी हरनाई से कोयटा ले जाया गया। हमारे इदारे शहरों में ही किसी साने से निपटने की सलाहियत नहीं रखते, तो दूर अफ्तादा देही इलाकों का क्या कहना। वतन अजीज़ में बिल्डिंग कोड्स पर अमल तो बड़े शहरों में मुमकिन नहीं, तो हरनाई जैसे दूर अफ्तादा छोटे शहरों में कैसे मुमकिन हो पाएगा? इसका जवाब सिर्फ अरबाब इख्तियार ही दे सकते। कुदरती आफात की तबाही से मुतासर होने वाले पहले 10 ममालिक में शामिल है, और ज़लज़ला के फॉल्ट लाइन में होने की वजह से मुस्तकबिल के कुदरती और आसानी आफात के लिए हमें सबसे ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत है। मगर अफसोस, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े सहाने के बावजूद हमें अपने
یہ اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے میں ناکام رہے، ہمارے اداروں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، ہماری کمیونٹیز کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا کہ ہم کمیونٹی اور تحقیق میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے آپریٹرس کو گاؤں کی سطح پہ لے کے جایا جائے اور کمیونٹیز کے ساتھ مل کے کام کیا جائے۔ ہم بحیثیت قوم اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کسی دوسری بڑی آفت کا انتظار نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ۔